बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें वो ये है कि केसेस के अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास सिविल केसेस आते हैं या क्रिमिनल केसेस आते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये होता है कि केसेस मेरिट के ऊपर अगर देखें केस बड़ा शानदार है, लेकिन एक चीज़, एक हर्डल जो उसके अंदर आती है जो केस को तबाह कर देती है, वो होता है कि केस टाइम बार्ड है। ताख़ीर से किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ और उसके पास फोरम मौजूद था कि वो उस प्रॉब्लम के रिड्रेसल के लिए चैलेंज करता, कोई एप्लीकेशन मूव करता, कोई दावा दायर करता, लेकिन बंदा नहीं करता। टाइम गुजर जाता है। वक्त गुजरने के बाद फिर जब वो दायर करता है तो कोशिश करता है, तो उसके सामने एक चीज़ आता है कि ये टाइम गुजर गया है। मुख्तलिफ़ केसेस की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें देने की मुख्तलिफ मियाद होती है, टाइम होता है, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको करना होता है। याद रखिए, कभी भी मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि FIR दर्ज करवाते हैं, किसी ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, आप समझते हैं जुर्म किया इसने, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये इसकी हरकत जुर्म है, तो आपका काम है कि जुर्म उसने किया है तो जाइए पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कीजिए। अगर आप नहीं करते तो 2-4 महीने गुजर जाते हैं, फिर आपको ख्याल आता है अस्सलाम वालेकुम जी, 4 महीने पहले वो एक बंदे ने जुर्म किया था। तो ये आपकी केस को कमज़ोर कर देती है चीज़। ये सोया हुआ था, कहाँ था, क्या प्रॉब्लम थी इसकी, तो ये डिले करना इसके क्रिमिनल केस को तबाह कर देता। क्रिमिनल केस के अंदर आप बड़े टाइम पे पहुँच गए हैं जनाब, आपने ताख़ीर नहीं की। कोई कहानी जब आप बयान करते हैं, ऐसा हुआ, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, और इसने ऐसा इसलिए किया कि चंद दिन पहले एक झगड़ा हुआ था हमारा, उसकी वजह से इसने ये सारी कार्रवाई डाली है। अब ये चीज़ लेके ये सारी कार्रवाई डाली है, चंद दिन पहले झगड़ा हुआ था, आपका कह देना काफ़ी नहीं है। उसकी कोई एविडेंस है कि चंद दिन पहले ऐसा हुआ था? आपने कह दिया तो आप समझते हैं कि जो हो गया, नहीं, झगड़ा हुआ था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, फिर झगड़े के बाद आपने कोई थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कोई मेडिकल करवाया था जो आपको इंजरी काज की थी, किसी ने इंजरी नहीं भी काज की तो एटलीस्ट झगड़ा, ये मेरे ऊपर हमलावर हुआ था या ये पार्टी आई थी, इन्होंने अटैक किया था हमारे ऊपर, तो आपका काम है आप जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ये फिर आप स्टोरी के अंदर बात करते, साथ ही आपको चाहिए वो प्रोड्यूस भी कर दें। चंद दिन पहले झगड़ा हुआ था, ये देखिए हमने वो थाने में जाके रिपोर्ट किया था, ये इंसिडेंट, साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर देने से फिर आपकी बात में वज़न आ जाएगा। इसी तरह बाज़ ऑफ सर्विस मैटर होते हैं, कोई बंदा सरकारी मुलाजम है तो वो जनाब उसके पास वो जाके कोई दायर करता है अपने हक़ के लिए, तो कहते हैं आप पहले डिपार्टमेंटल कोई अपील फ़ाइल की, डिपार्टमेंटल कोई एप्लीकेशन, सबसे पहले डिपार्टमेंट के अंदर आपकी इंक्वायरी होती है, उसका कोई फ़ैसला होता है, आपका जिस डिपार्टमेंट में आप सर्व करें पहले वो सुनता है आपको। अदालतें मौजूद हैं लेकिन अदालतों में बाद में, पहले डिपार्टमेंट के अंदर चलते एक हायरार्की बनी हुई है ना, डिपार्टमेंट से फिर डिपार्टमेंटल अपील होगी, फिर आपकी जनाब सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर आप जाएगा आपका केस, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये सारे फोरम अवेल करते करते, तो अप्रोप्रिएट फोरम पे जब आपको कोई तकलीफ़ हो, आपका काम है सबसे पहला जो फोरम है उधर रजू करें। कुछ बनना है नहीं बनना, केस कमज़ोर है मजबूत है, एविडेंस है नहीं, ट्राई ज़रूर करें। एटलीस्ट आपका ट्राई करना जो है ना वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा कि मैंने कोशिश की थी। चीज़ें टाइम बार्ड नहीं होंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। सिविल केसेस के अंदर जी वो एक दफ़ा ऐसा मामला हुआ था, ये सिविल केस है हमारा, 2 पार्टीज़ का आपस में डिस्प्यूट है, तो लेकिन मैंने एक दफ़ा ये सौदा इसके साथ कर लिया था। अब सौदा किया, कहाँ सौदा किया जी दिखाएं, वो तो ज़ुबानी किया था। ज़ुबानी सौदा कर लेना, उसका जब तक एविडेंस, इसलिए कहते हैं कि माली जो मामला है, पैसे का मामला, कुछ प्रॉपर्टी का मामला, लेना है देना है, इनको तहरीरी शक्ल में। आप बात करते हो, दावा दायर करते हो जी ये इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है, ये प्रॉपर्टी मैं बाय कर रहा था, मैंने इसको पैसे दिए, अब ये मुकर गया। अच्छा, जब आपने पैसे दिए थे, आपका सौदा तहरीर किया था, आप निकाल के ये देखें डॉक्यूमेंट जी, हमने लिखा था, ये हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ था, मैं ये प्रॉपर्टी दूंगा, आप इतने पैसे दोगे, कुछ एडवांस मैंने दिया था, और ये देखिए थंब इम्प्रेशन लगे हुए हैं, गवाह डाले हुए हैं हमने, तो जनाब ये तो देखिए आपका केस मजबूत हो जाए। तो
ये ऐसी चीज़ें जो केस को मजबूत कर देती हैं, केस को कमज़ोर कर देती हैं, हमारी ही कुछ कोताहियाँ होती हैं। कोशिश करें कि जब भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ हो उसको कहीं ना कहीं तहरीरी शक्ल में ले आएँ। ये नहीं है कि आपको किसी बंदे ने बाजू तोड़ दिया तो आप घर जाके तो कॉपी पेंसिल लें और तहरीरी शक्ल में, ऐसा नहीं। तहरीरी शक्ल अप्रोप्रिएट फोरम पे विद इन टाइम, जो टाइम फ्रेम है ना, तो जल्दी से एज अर्ली एज पॉसिबल स्पेसिफिक जगह पे जो फोरम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि क्रिमिनल है तो थाने में चले जाओ, सिविल है, नेचर का कोई एग्रीमेंट किया है तो वो जनाब कोई स्टाम्प पेपर लिख लो, गवाह उसके अंदर डाल लो। कोई आपका डिपार्टमेंटल कोई इशू है तो अपने डिपार्टमेंट में आपके हायर जो ऑफिसर्स हैं उनको दरख्वास्त दें। तो ये तहरीरी शक्ल में ले आएँ ताकि बात कल को करें, कल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ये आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। फ्यूचर में जब कोई दावा करेंगे, कोई केस करेंगे तो ये आपके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मौजूद होगा। ये देखिए मैं फ़लाँ जगह पे अप्लाई किया, इट मीन्स कि मुझे कोई तकलीफ़ थी, मैंने फ़लाँ जगह पे दरख्वास्त दी। कोई दरख्वास्त नहीं लेता, आपका काम है दरख्वास्त लिखिए, दरख्वास्त लिख के उसको पोस्ट कर दीजिए उसके एड्रेस पे। वो जो रसीद है, फिर आपकी जो दरख्वास्त है, वो आपके पास एक रिकॉर्ड के तौर पे मैंने फ़लाँ डिपार्टमेंट को ये एप्लीकेशन लिखी थी, फ़लाँ डेट को, विद इन टाइम लिखी थी। तो ये चीज़ें आपके केस को इम्प्रूव कर सकती हैं, मजबूत कर सकती हैं। नेग्लिजेंस करेंगे, सोए रहेंगे, इग्नोर करेंगे चीज़ों को, तो वो रिकॉर्ड नहीं बना होगा। फिर आप चीज़ों को साबित करने में थोड़ा सा आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो उम्मीद है आज आपने डॉक्यूमेंटेशन, आप देखिए कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कोई डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट भी हो ना, तो वो इतने समझदार हैं, उन्होंने इतनी सारी रसीदें को 2000 रसीदें उन्होंने एक एक बिल जो कभी आप जाते हो किसी मार्ट पे जाते हो, किसी स्टोर पे जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो उसकी रसीदें उन्होंने जमा की होती। ये देखिए मेरे क्रेडिट कार्ड से पे हुआ, ये देखिए मेरे क्रेडिट कार्ड से ये किराया, रेंट भी पे करना है क्रेडिट कार्ड से, और तो ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं। तो सारी उनकी बैंक रिकॉर्ड, उनके क्रेडिट कार्ड से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो या कोई चीज़ बाय की है, कोई सेल की है, वो सारी रसीदें जमा करके, तो उधर तो केस फाइल करना पड़े, मुसीबत पड़ जाती। इधर हमारे पास डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं होता, 2 डॉक्यूमेंट हमने साथ लगाने, फैमिली केस दायर करना है, और जी डावरी आर्टिकल की लिस्ट, वो लिस्ट खुद ही हाथ से बना के साथ अटैच उसी वक्त कर रहे होते हैं, पता ही नहीं कोई 2-4 झूठी सच्ची रसीदें जनाब साथ अटैच करके 10 रसीदें साथ लगी हुई हैं, एक लिस्ट हमने खुद सोफ़ा भी दिया, फलां चीज़ भी दी है, तो अटैच करके तो ये दावा दायर हो जाता है। तो लेकिन सिविलाइज्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर बड़ा मैनेज किया जाता है। बंदा अपनी रसीदें इकट्ठी करता रहता है सारी ज़िंदगी, बीबी अपनी रसीदें इकट्ठी करती रहती है, डिस्प्यूट होता है निकाल के ये देखें जी, ये वकील साहब को भी समझ आ जाती है केस हो रहा है। तो ये कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जमा रखना है। जैसे मैंने फैमिली का अर्ज़ किया, फैमिली डिस्प्यूट हो जाए तो आपने शॉपिंग की है उसकी रसीदें संभाल के रखें। पता तो नहीं ना होता कि जहाँ पे शादी हो रही है चलनी भी है कि नहीं चलनी, कोई डिस्प्यूट बन जाना, लड़ाई हो जानी है, वापस कैसे सामान लेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें महफूज होंगी, तो फिर आप डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं। ये देखिए ये रसीद है, हमने ये चीज़ बाय की थी और इनको हैंड ओवर की थी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहना। वीडियोज़ अच्छी लगी इनको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।